सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। यासी स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वं। दुर्गे स्मिता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थस्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। असुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु शानः सुवैतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अव्यन्। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो देहि। स्वल्पैरहो विनिप्ते सम्राजं प्राप्स्यते भवान् सर्वं रिपुनस्खलितं तव तत्र भविष्यति। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलेश प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अनंत गुण विभूषिता सर्वालंकार अलंकृता सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्वशक्तिमयी सर्वानंददायिनी ज्ञान पयोनिधि परमानंद प्रदानी ब्रह्मस्वरूपिणी ब्रह्मवे ब्रह्म ज्ञान प्रदायिनी ब्रह्म तत्व प्रकाशिनी सर्वतत्व विकासिनी सर्वभद्राणि कारिणी मातेश्वरी भगवती जगज्जननी जगन्माते आदिशक्ति जगदम्बा माँ से चरण कमलों में परिपात स्वीकार करो माँ। हे अभयदानी मातेश्वरी अपने वरदानी हस्त का सुखद स्पर्श प्रदान करो माँ। सर्वविध कल्याण करो माँ। अखिल सृष्टि में सुख शांति आरोग्य एवं सद्बुद्धि सद्विवेक एवं सत्प्रेरणा प्रदान करते हुए सर्वतो भावेन मंगल प्रदान करो माँ। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार रूप प्रदान करते हुए अखिल सृष्टि में मानव मात्र में प्रेम राज्य की स्थापना करते हुए माते सर्वविध कल्याण करने की कृपा करो। जय मां अम्बे जय मां अम्बे जय मां जगदम्बे। जयति सतत माध्यम राधिका कृष्ण युगमं व्रतसुखित निदानं यस्य हयति मूलं विरल सुजन गम्यं सच्चिदानन्दरूपं ब्रजवलय विहारं नित्यवृन्दावनस्थं वंशी विभूषितकरान्नो नीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किम
किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। स्वागर्थाम्यो सम्पृक्तो वागर्थः प्रतिपद्ये। जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवे स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। आज आप लोगों के बीच में मेरा विषय है संसार में सबसे बड़ा महापाप कौन सा है और क्यों हमारे प्रयास असफल होते हैं। हम चाहते हुए भी अपने इच्छित फल को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसके पीछे कौन सा कारण निहित है, कौन सा ऐसा बाधा हमारे जीवन में उत्कर्ष में बाधक रूप में अवरोधक रूप में प्रस्तुत होकर हमारे और आपके कार्यों में अवरोध पैदा करके गंतव्य तक इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति कराने में पूर्ण रूप से असफलता को प्रदान करता है। इस संदर्भ में शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो वर्णन मिला है उसे आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है। उससे मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आत्म कल्याण के साथ शिष्ट में कल्याणमय वातावरण का निर्माण करें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप लोगों के समक्ष जो भी वर्णन किया जा रहा है उसे हृदयंगम करें और उसका शुभ लाभ प्राप्त करें। जीवन को मंगलमय बनावें, सृष्टि को मंगलमय बनाने का कार्य करें। इस संसार में भौतिक जगत हो, आध्यात्मिक जगत हो, असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है। हम आप सभी लोग जो भी कार्य करते हैं, जो भी आराधना उपासना भगवत चिंतन भगवत कृपा प्राप्ति के हेतु जो भी सत्प्रयास करते हैं, भगवत कार्य भगवत कृपा दृष्टि भगवान
की सेवा, उनके साथ जोड़ने में जो भी हमारे प्रयास होते हैं उसे सद प्रयास की संज्ञा प्रदान की गई है। और इससे इतर जो भी हैं वे सद से हटकर असद रूप में उनकी गणना की गई है। इस संसार में सबसे बड़ा गुण क्या है? सत्य का अवलंबन, सत्य को स्वयं से जोड़ लेना, सत्य का जीवन पथ में हमेशा वर्ण करना और उसका भाषण, क्रिया, मन, वाणी, कर्म से प्रयोग ही जीवन पथ को इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सुव्यवस्थित अवस्था, मंगलमय अवस्था प्रदान करता है। इसके संदर्भ में लिखा गया, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में सत्य की महिमा के बारे में और असत्य के दोष के बारे में लिखते हुए कहते हैं, गोस्वामी जी के शब्दों में असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है और सत्य से बढ़कर कोई पुण्य भी नहीं है। गोस्वामी जी के शब्द, श्री रामचरितमानस। नहीं असत्य से में पातक पुंजा, नहीं असत्य से में पातक पुंजा, गिरिशम होई कि कोटिक गुंजा, गिरिशम होई कि कोटिक गुंजा, नहीं असत्य से में पातक पुंजा, गिरिशम होई कि कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मैनु गाए, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मैनु गाए, जनक सुकृत मूर्ति बय देहि, दशरथ सुकृत राम धैर्य देहि, जनक सुकृत मूर्ति बय देहि, दशरथ सुकृत राम धैर्य देहि, काहू नहीं ने समय शिव अवराधे, काहू नहीं ने समान फल राधे, काहू नहीं ने समय शिव अवराधे, काहू नहीं ने समान फल राधे। गोस्वामी जी के शब्दों में गोस्वामी जी कहते हैं, असत्य से बढ़कर कोई पातक, कोई पाप संसार में नहीं है। अर्थात यदि मनुष्य असत्य का वर्ण जीवन में करता हुआ जीवन यापन करता है, जीवन में अपने जीवन को निर्वाह करने का काम करता है और असत्य का वर्ण करते हुए जीवन जीता है, तो वह समस्त घोर पापों से भी बड़ा पाप करता हुआ जीवन जी रहा है। इसलिए हर मनुष्य को असत्य का परित्याग करके सत्य का अवलंबन करना चाहिए, सत्य को जीवन में धारण करना चाहिए और सत्य ही जीवन का परम आधार है और कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। क्योंकि
गिरि सम होई कि कोटि के गुंजा। करोड़ों घुमची के फलों को एक जगह रख दिया जाए और उससे पहाड़ की संरचना की जाए तो यह संभव, जिस तरह से संभव नहीं हो पाता है, उसी प्रकार से असत्य के मार्ग से असत्य का अवलंबन करते हुए यदि हम सत्य के मार्ग का लाभ, गुण का लाभ लेना चाहते हैं, तो जिस तरह से करोड़ों घुमची के बीजों को इकट्ठा करने के बाद वह पहाड़ का रूप नहीं ले पाता है, उसी तरह से असत्य की समस्त क्रियाओं के द्वारा समस्त तरह से असत्य का सहारा लेने के बाद भी हम अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और हमारा अमंगल ही अमंगल होता है, मंगल कभी नहीं हो पाता है। इसलिए आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, सत्य के द्वारा क्या होता है? सत्य मूल सब सुखित सुहाय। सत्य के अंतर्गत सभी सुकृत, सभी शुभ निहित हैं। सत्य ही सभी शुभों का मूल है। सभी शुभ, सभी कल्याणमय अवस्थाएं यदि प्राप्त होते हैं किसी के जीवन में, तो उसमें मूल कारण सत्य ही होता है। इसलिए सत्य का अवलंबन हमेशा करना चाहिए और असत्य को अपने से हमेशा हमेशा के लिए दूर रखना चाहिए। ऐसा वेद, पुराण और भगवान मनु ने भी ऐसे शब्दों के माध्यम से सत्य की महिमा को गाई है। जनक सुखित मूर्ति भय देहि। माँ जानकी जगत जननी जो आदि शक्ति, परात्पर शक्ति, पराम्बा, मातेश्वरी, त्रैलोकेश्वरी, त्रैलोक की कारण, त्रैलोक कल्याणी, अनंत गुण विभूषिता जो माँ सीता हैं, उनकी प्राप्ति महाराज जनक विदेह को उनके सुकृत के ही कारण उनकी प्राप्ति उन्हें मिली। पुत्री के रूप में माँ जगत जननी, माँ जानकी, माँ सीता जनक के सुकृत शुभ कर्मों के ही कारण उन्हें प्राप्त हुए और जनक के शुभ कर्म से माँ जानकी की प्राप्ति हुई और जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए, अखिल सृष्टि के कल्याण के लिए वन गमन से लेकर लोक निंदा और लोक निंदा से अपने को हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में दूर रखने हेतु वाल्मीकि आश्रम तक पुनः वनगमन स्वीकार किया। लंका से विजय प्राप्त करके भगवान राम के वापस लौटने के बाद ये माँ कितनी दयालु, कितनी कृपालु और कितनी भक्त वत्सल एवं संसार के कल्याण के लिए क्या क्या नहीं कष्ट सहा माँ ने, उसका वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। वे माँ जानकी जनक की सुकृत शुभ कर्मों के परिणाम की फलस्वरूप ही उन्हें प्राप्त हुई थी और महाराज दशरथ जी के सुकृत शुभ कर्मों के, गुण कर्मों के परिणाम के रूप में भगवान साक्षात परम परमात्मा, परात्पर शक्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त हुए। इसलिए सत्य और शुभ कर्मों का महत्व हर व्यक्ति को अपने जीवन में पूर्ण रूप से देना चाहिए और जीवन को कल्याणमय अवस्था बनाने के लिए प्रभु और सत्य दोनों से
जुड़ने की परम आवश्यकता है। दोनों महाराज दशरथ और जनक दोनों लोगों ने इस प्रकार से भगवान शिव की आराधना की जैसा अन्य कहीं देखने में और वर्णन में नहीं मिलता है। और उसकी फलश्रुति ही माँ जानकी महाराज जनक को और भगवान राम महाराज दशरथ को प्राप्त हुई। इसलिए उपनिषद का कथन है कि सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही परमात्मा है। उसका हमेशा हमेशा जीवन में अवलंबन करना चाहिए। उपनिषद कहते हैं सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येषयात्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। सत्य के द्वारा, सत्येन लभ्यस्तपसा, सत्य के द्वारा, सत्यरूपी तप के द्वारा, सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येषयात्मा, सत्यरूपी तप के द्वारा इस आत्मा जो परमात्मा का एक अंश है हमारे शरीर में, आपके शरीर में, सारे जीवधारियों के शरीर में विद्यमान है, उसकी प्राप्ति सत्यरूपी तप के द्वारा इस आत्मा की प्राप्ति होती है। और जब आत्मा की प्राप्ति आत्मज्ञान होता है तो वो सम्यक ज्ञान की संज्ञा उसको दी गई है शास्त्र में, उपनिषद में। और ऐसी स्थिति को प्राप्त करती मानव ब्रह्मचर्येण नित्यम, वह हमेशा ब्रह्म में विचरण करता है, ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है और पिता परमेश्वर साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति उसे हो जाती है। अपरंच, किंतु उसमें सत्य ही कारण है। अपरंच, इसके अतिरिक्त सत्य की महिमा के बारे में पुनः लिखा गया, सत्यश्रमाभ्याम सकलार्थ सिद्धि। सत्य और श्रम दोनों जिस जगह जुड़ जाते हैं एक साथ, जिन दोनों का संयोग जहाँ होता है, सारे कामनाओं की सिद्धि हो जाती है, सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। किंतु सत्य यदि नहीं है, श्रम ही मात्र है, तो वह श्रम निरर्थक जाता है। जो सिद्धि भी होती है, जो प्राप्ति भी होती है, वह आगे चल कर के असफलता में बदल जाती है और उसकी निश्चित परिणाम मिलते हैं। अमंगल का स्वरूप में वह परिवर्तित हो जाता है, उसकी सारी कामनाएं असफल हो जाती हैं, भविष्य उसका अंधकारमय हो जाता है। और आज देखने में यदि कल्याणमय अवस्था दिखाई दे रही है, किंतु पापमय क्रियाओं के द्वारा अर्जित जो भी प्राप्ति होती है वह आगे चल कर के विनाश अवस्था को प्राप्त होकर के कष्टदायक अवस्था प्रदान करती है। इसलिए सत्य का अवलंबन हर समय हर रूप में अति आवश्यक है जीवन को कल्याणमय बनाने के। सत्य परमात्मा का स्वरूप है, इसीलिए लिखा गया, वेद वाक्य हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य हैं और यह संसार मिथ्या है। इस संसार में जो कुछ भी है परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में सब कुछ मिथ्या है। किंतु जब यह संसार परमात्मा से जुड़ करके इस संसार की हम यात्रा तय करते हैं, संसार में जीवन पथ में अपने को ढालने का काम करते हैं, प्रभु से जोड़कर शास्त्र मर्यादा के अनुसार, वेद मर्यादा के अनुसार, प्रभु की वाणी के मर्यादा के अनुसार जब जीवन संचालन का काम करते हैं तो इस संसार भी ईश्वरमय अवस्था को प्राप्त होकर के परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का एक आधार बन जाता है, एक स्वरूप। प्रभु के स्वरूप में, चूँकि संसार में प्रभु व्याप्त हैं अपने स्वरूप से विभिन्न रूपों में, उनकी प्राप्ति संसार में चराचर जगत में प्रभु का दर्शन होना शुरू हो जाता है और ब्रह्म की प्राप्ति उस जीव को सत्य के अवलंबन के कारण स्वयं हो जाती है।
इसीलिए उपनिषद में लिखा गया, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीते मा गिदसे कस्यचित् धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत्, इस संसार में जो कुछ भी है, जहाँ भी है, जैसे भी है, सब ईशावास्यदम प्रभु की कृति है, प्रभु की दी हुई वस्तु है। प्रभु ही के द्वारा उसकी प्राप्ति संसार, समस्त संसार प्रभु के ही द्वारा बीज रूप में उसके प्रभु हैं और प्रभु के द्वारा ही संसार की समस्त प्राप्ति है। जहाँ है, जिस रूप में है, प्रभु की ही कृपा का ही यह फल है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीते मा गिदसे कस्यचित् धनम्। इसलिए जिनके द्वारा यह संसार, जिनके द्वारा समस्त भोग उपभोग, संसार ही जिनके द्वारा दिया गया है, संसार ही सब कुछ है, जितने भी चराचर जगत त्रैलोक्य में भी जो भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष है, सब कुछ जब उन्हीं प्रभु की कृपा प्रसाद है, तो उनको दे करके ही उसे ग्रहण करना चाहिए और दूसरे की किसी भी वस्तु को देख करके कभी भी लोभ और लालच लेश मात्र भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ है पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है और लोभ, जहाँ पे लोभ है वहाँ पाप सुनिश्चित है। इसलिए लोभ का हमेशा हमेशा परित्याग करते हुए प्रभु की दया दृष्टि को सब कुछ मानते हुए, उनकी कृपा प्रसाद को, इस संसार को मानते हुए, भगवत अर्पण करते हुए जीवन जीने का जो भी है प्रयास करना चाहिए और सद गुणों एवं सद कर्मों को आश्रय लेकर जीवन जीने का हर संभव, हर क्षण प्रयास करते हुए जीवन जीने का कार्य करें। भगवान के वाक्य श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण के वाक्य हैं अर्जुन को समझाते हुए गीतोपदेश में का भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। मय्याध्यक्षेणे प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगति प्रतिवर्तते। मय्याध्यक्षेणे प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगति प्रतिवर्तते। भगवान अर्जुन से कहते हैं, भगवान कृष्ण वासुदेव अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति देवी, आदिशक्ति जगदम्बा, प्रकृति स्वरूपा जो हैं, वे समस्त चराचर जगत की संरचना करती हैं। वे मेरी अध्यक्षता में समस्त चराचर जगत की संरचना हुई है और होती है। हेतुनानेन कौन्तेय जगति प्रतिवर्तते। और इसी आधार पर, इसी कारण ये संसार हमेशा गतिमान है। इसलिए माँ को संतुष्ट करने के लिए सतत प्रयास जरूरी है, क्योंकि संसार की संरचना माँ ने की है और प्रभु के संरक्षण में माँ ने संरचना की है इस सृष्टि के। इसलिए प्रभु को भी संतुष्ट करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। प्रभु और माँ को संतुष्ट करने के उपाय क्या हैं? प्रभु और माँ की दी हुई संपत्ति को, उनको भोग करने के पहले उनको हम भोग लगा करके, उनको दे करके, उनको अर्पण करके ही उसका उपभोग करें। यही इसी में हमारा और आपका, पूरी सृष्टि का कल्याण है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह चौर कर्म में आता है और चौर कर्म निंदित कर्म है। इसलिए भगवान से, माँ से अपनी
सानिध्य अवस्था बनाते हुए उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करें, माँ की कृपा दृष्टि को प्राप्त करें और अखिल सृष्टि में एक कल्याणमय अवस्था प्रदान करें। जीवन लेने का जो सार्थक मानव जीवन का जो प्रयोजन है उसे साकार रूप प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।